शुरू। दोस्तों, बनारस में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा स्लोगन चला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, सरकार की तो ये महत्वाकांक्षा थी कि बेटी को बचाया जाए और बेटी को पढ़ाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही एक जो है मामला मेरे पकड़ में आया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। मानव व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है और आज दोस्तों इस मामले को मैं पूरी तरह से उधेड़ देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शैलेंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके पास विद जनता रॉक्स। और जनता रॉक्स पे दोस्तों स्थान जिला मुख्यालय पर दोस्तों मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि बनारस में एक मामला पकड़ाया गया है मानव व्यापार का। यहां पर जो है मानव तस्करी कराई जा रही है। छोटी छोटी लड़कियों को सालों साल से बंधक बनाकर रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस मामले की जानकारी लगभग बनारस के सभी आला अधिकारियों तक पहुंच भी चुकी है। ये मामला कोई आज का नहीं है दोस्तों, मामला करीब 2 से 3 साल पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो है एक महिला के द्वारा लड़कियों को बंधक बनाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती जो है देह व्यापार करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें दूसरे कंट्रीज़ में, अगर इस मामले का तार आप जोड़ेंगे तो ये मामला गल्फ़ कंट्री में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को दूसरे देशों में बेचा भी जा रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो फरियादी मेरे सामने आए हैं इनसे मैं समझता हूँ कि मामला आखिर में हुआ क्या है। और अगर दोस्तों प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े लेवल पे मानव तस्करी करवाई जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला होगा। और ये मामला तब और बड़ा गंभीर हो जाता है जब इस मामले की जानकारी बनारस के पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसएसपी लगभग सभी लोगों तक पहुंच गई है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ के पुलिस अधिकारी अपनी आंखें मूंदे क्यों हैं? आखिर में किसका दबाव है? ये कितना बड़ा नेटवर्क है, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसी को हम समझेंगे कि बनारस में ये मानव व्यापार और देह व्यापार कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ जो है वो लड़की ही है जो उनके चंगुल से निकल कर आई हुई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये भुक्तभोगी विटनेस है। सबसे पहले बेटा तुम अपना नाम बताओ। नाम इल्मा। तेज बोलो, डरो मत, तेज बोलो। इल्मा और विशा। हाँ, इल्मा और विशा। इल्मा। तो थोड़ा सा एक बार एक लाइन बताओ कि ये मामला कब तुम्हारे साथ शुरू हुआ? जब हम खाला के गए थे तो वहाँ हम लोग से गलत काम कराती थी, मतलब लड़कों को बुलाना भेजना। और किस सन का मामला है ये है करीब 2003 साल पहले का है। तो दोस्तों देखिए, भुक्तभोगी लड़की खड़ी है और ये कह रही है कि 3 साल से माँ बाप 3 साल से जो है बनारस में चक्कर काट रहे हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस के। और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में रहते हुए विटनेस खड़ा है, जीता जागता सबूत यहाँ पर खड़ा है जो आरोप लगा रहा है कि इनके साथ जबरदस्ती देह व्यापार करवाया गया। ये लड़की दोस्तों चंगुल से भाग कर आई हुई है। तो कौन है वो लोग? हबीबा खातून, जावेद, मोहम्मद जावेद। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, जावेद ने, मोहम्मद जावेद। अच्छा। और रेनू उनका साथ देती थी। अब मेरी बहन से भी गलत काम करवाया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतनी दिन से आ रहे हैं, सिगरा थाने गए, यहाँ आए, इतनी दिन से 2 महीने से दौड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए इंसाफ के लिए इंसान जाए तो कहाँ जाए? तो श्रीमान कमिश्नर साहब, मैं सीधा आपसे कहता हूं कि विटनेस खड़ा है और क्या आप जो है सिगरा थाना के इंस्पेक्टर से एक बार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस लड़की की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे कमिश्नर साहब से मिले थे? जी, हर जगह से फ़ोन कराएं, हर जगह सब कुछ हो चुका पर कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। अभी तक हम लोग को देखे भी नहीं कायदे से। कमिश्नर साहब एफआईआर करने को तैयार ही नहीं है। एफआईआर तो करें कम से कम। ये आप देख सकते हो कि श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर वाराणसी,
तो ये मामला जो है सभी तक लोगों तक पहुंचा दिया गया है। आखिर में वो कितने ऊंचे हाथ हैं, कितना बड़ा पावरफुल आदमी है कि अभी तक 3 साल में इतने बड़े मामले की, दोस्तों फिर कह रहा हूं कि मानव तस्करी बनारस में करवाई जा रही है। देह व्यापार खुलेआम हो रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे। ऐसा भी नहीं है कि कोई घंटे 2 घंटे का पहले का मामला मैंने पकड़ा है, ये मामला 3 साल से चल रहा है। आई विटनेस लड़की यहाँ पर खड़ी है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पकड़ा चुकी है लड़की सप्लाई में भी आप इस लड़की की क्या लगती हैं? हम इसकी माँ हैं। अच्छा, क्या मामला है? हबीबा खातून और जावेद जो हमारी लड़की को जो गुमराह करके अपने बस में किए हुए हैं, बहला फुसला के खिला पिला के नशीला पदार्थ भी खिला के। बताइए मैं सबूत कहाँ से दूँ? पुलिस मुझे वाले किस बात का सबूत? कि आप मुझे सबूत दो कि आपके साथ ऐसा हुआ है। अब बताइए मैं कैसे सबूत दूँ? मुझे मेरे साथ गलत हुआ, मैं सबूत दूँ? दोस्तों, जितना मैंने संविधान और कानून को पढ़ा है तो मैं जानता हूं कि अगर इस तरह के मामले बनते हैं तो लड़की जो कहेगी वही सही माना जाता है। एकदम स्पष्ट ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर जो है शारीरिक उत्पीड़न का मामला बनता है तो वहाँ पर जो है 2 ही लोग होते हैं, एक उत्पीड़न वाला और एक उत्पीड़न करने वाला, बाकी 4 दीवाले और एक छत। तो क्या सिगरा इंस्पेक्टर को वो 4 दीवाले और छत आकर गवाही देगी? मैं जितना संविधान को जानता हूँ इस मामले में लड़की की गवाही सर्वोपरि मानी जाती है। तो क्या बोले इंस्पेक्टर साहब, गवाही मांगते हैं? मुझसे साफ कह रहे हैं सबूत, मैं कहाँ से सबूत लाके उनको दूँ? मेरे साथ गलत हुआ, मैं सबूत लाके दूँ उनको? पता नहीं क्या उन लोग का आपसी मेल जोल है, क्या है फायदा पुलिस वाले का है, ये हम नहीं जानते। अब वो क्या उन लोग में जो है तो आमना से बदसलूकी से बात की, उन्होंने मेरी अम्मी से बदसलूकी से बात की, मेरी अम्मी की उल्टा बेइज्जती की। लोग आ जाते हैं लड़की का जो है तो पता नहीं कौन दल्ले के साथ शादी करने जा रही है। 29 तारीख शादी नहीं, बेचने जा रही हैं। न जाने कितनों से उनकी एंगेजमेंट करा चुकी, कितनों से ऐसे ही बेच चुकी हैं। ऐसे ही फुसला फुसला के पैसा कमाती रहती है। हम लोग को शादी भी रोकने में लगी तो कोई सुनवाई नहीं, अभी तो कोई फोन वगैरह कुछ नहीं हुआ। बारात भी बुलाने वाली कोई सुनवाई नहीं, कोई दल्ला है, कोई इसी के हाथ बेच रही है शादी का नाम देकर। जहाँ से बात ये कब होने वाला है? 29 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन बाद इनकी दूसरी लड़की जो अभी भी इन लोगों के चंगुल में फंसी हुई है, आने वाले अगले 4 दिन के बाद जो है उसको शादी के नाम पर कहीं बेचा जा रहा है। और अगर ये चीज़ हो गई तो मैं स्पष्ट सीधा कह रहा हूँ कि इसके लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार होंगे सिगरा थाना इंस्पेक्टर। क्या वो निलंबित किए जाएंगे इस मामले में? अच्छा, क्या अभी जो है वो लड़की उन्हीं लोगों के पास है? हाँ, उन्हीं लोगों के पास है। तो हम सीओ ऑफिस भी गए, वहाँ सिगरा थाना गए, चौकी पे गए, चौकी वाला बहुत ज़्यादा बदसलूकी किया मेरे साथ। क्या बोला वो बोला कि वो किसका हम कंप्लेन करें, किसका हम। वो बोल रहा है कि क्या चाहती हो, आपकी बेटी की शादी नहीं हो? कौन माँ नहीं चाहेगी उसकी बेटी की शादी ना हो? पर शादी की तरह होती है ना, बेचा जाता है। माँ बाप का पता नहीं है, लड़का आ गया है, माँ बाप का पता नहीं। अच्छा बताइए, इससे कौन सी शादी होती है? माँ बाप के बिना कोई शादी होती है? कोई गैर शादी कर देगा? अभी माँ बाप कोई नहीं है वहाँ। लड़के का पता ठिकाना नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। आप कौन हैं? पिता है। इनके पिताजी हैं। या। अच्छा, थोड़ा सा क्या मामला है ये एक बार आप बताइए। देखिए, वो पहले से क्राइम में ये काम पहले से वो करती आ रही है, प्रशासन से उसका सेटिंग है, पहले भी वो पकड़ा चुकी है। 3 क्या नाम है उसका? हबीबा खातून और जावेद। हबीबा खातून और जावेद, जावेद, ये दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी है। ये पहले भी लड़की बेचे हुए थे, तो 3 लड़की लखनऊ से बरामद होके आई थी, है ना। और उसके बाद एक ही घर था, लड़कियों को बहला फुसला के धीरे धीरे अपने चंगुल में कर लिया। जब गलत होने लगा तो ये लड़की किसी तरह भाग भूग के आई अपनी जान बचाकर, और वो लड़की अभी भी उसके चंगुल में है। ये मामला दोस्तों पेपर में भी है, आप देख सकते हो जो है कि करीब 2 से 3 महीने पहले का एक मामला पेपर में, ये मतलब पुराना मामला है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि धिक्कार है पुलिस के ऊपर जो होते हुए भी यहाँ पर इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या बनारस की पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्लोगन चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको पतीला लगा रही है? शराब सिगरेट सब पीने लगी। अच्छा, लड़की को पर्दे में रहने लगी, बहुत ओपन कुल पोशाक ड्रेस, बहुत सा वीडियो भी है।
बहुत सा लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत 2-2 बजे रात में लेके जाती है, रात भर गायब रहती है, 2-2 दिन गायब रहती है और लड़की ये को कहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लोग? औरंगाबाद लहंगपुरा। तो औरंगाबाद में चौकी थाने पे आपने सूचना दी? एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार हम ही लोग को भगा देता है। वो पार्टी को बैठा के उनका सुनता है। क्यों, ऐसा क्यों? उनका सेटिंग है ना, वो तो पुरानी ये काम कर रही है, वो सबका पूरा ग्रुप है। अच्छा छोड़िए, मैं इंस्पेक्टरों को और सिपाहियों को तो कुछ समझता ही नहीं हूँ। मेरी नज़र में इनकी वैल्यू आप समझो, मेरे नज़र में ये कुछ नहीं है। सीधा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले हो, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो यहाँ एप्लीकेशन लगा, अभी नंबर आने वाला है। हम लोग कमिश्नर के पास भी गए थे, सीओ ऑफिस में भी गए थे और ममता जी के पास भी गए थे। अच्छा। तो ममता जी बोली हैं, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई भैया नहीं, कमिश्नर से आपकी पहले मुलाकात हुई थी सामने सामने? हाँ, सामने सामने हुई थी उनके आवास पर। मोहित अग्रवाल जी से? हाँ जी। अच्छा, तो वो सीओ ऑफिस में भेज दिए, सीओ ऑफिस में आदेश दे दिए कि आप देखिए। अच्छा। सीओ ऑफिस में हम लोग गए तो वो बोले ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भया नहीं। जब लड़की गई थी हमारी तो नाबालिग थी, 16 साल की थी। अब इस वक्त 20 में नाबालिग, ये भी नाबालिग लड़की है। ये भी हमारी नाबालिग लड़की थी, इस वक्त 18 की है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनारस में 2 नाबालिग बहनों को जो है अपहरण किया जाता है, उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया जाता है। माँ बाप के खिलाफ ले जाकर सारे काम करवाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आने वाले 4 दिनों में, यानी किस तारीख को, 29 तारीख को इनकी दूसरी लड़की को जो अभी भी उनकी बंधक में है उसे बेचने की तैयारी कर ली गई है। नाम दिया गया है दोस्तों शादी का। तो सबसे बड़ा सवाल फिर से मैं उठाऊंगा कि बनारस का निकम्मा पुलिस प्रशासन किस तरह से एक लड़की को बेचने की तैयारी में पूरा सहयोग और भागीदार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा सवाल जो है यहाँ के प्रशासन से रहेगा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बनारस पुलिस किस तरह से पतीला लगा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनारस में खुले आम जो है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बनारस एक वीवीआईपी क्षेत्र और यहाँ पर खुले आम लड़कियों को बेचा जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है जिस्मानी संबंध बनाने के लिए। हम लोग को जान से मारने की धमकी बार-बार दिया जाता है। अच्छा, पूरे परिवार को। तो यहाँ पर पुलिस अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी? आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं होता, ना एफआईआर होता है ना कोई कार्रवाई होता है, खाली आश्वासन देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि सीधा सिर्फ आश्वासन पे काम चल रहा है। बनारस की निकम्मी पुलिस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं दोस्तों कि बनारस की पुलिस निकम्मी है। ये सिर्फ वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल करना जानती है। बनारस में अपराध चरम पर चल रहा है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। अगर एक फरियादी न्याय के लिए जाता है तो उसे दरवाजे दरवाजे जो है सिर्फ एक दूसरे के पास भेजा जाता रहता है। यहाँ पर प्रथम दृष्टया मेरी नज़र में बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी दोषी पाए जाएंगे। क्या उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया कि उन्होंने जिस एसीपी को ये मामला दिया था वो मामला कहां तक पहुंचा है? तो वो एसीपी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर 4 दिन बाद वो लड़की बेच दी जाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस का निकम्मा प्रशासन अपनी आंखें खोलेगा और आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर उस लड़की को रिकवर कराएगा। संबंधित थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बनारस में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। एक बड़ा मामला पकड़ में आया है दोस्तों यहाँ पर बनारस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बनारस में खुले आम जिला प्रशासन के संज्ञान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर सारे पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी, जितने यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे कागज लड़की सारे अधिकारियों तक लेके दौड़ रही है, और अगर अधिकारी इसको जानने सुनने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समस्त जिला प्रशासन ही इसके लिए दोषी माना जाता है। यहाँ पर सिगरा इंस्पेक्टर
सिगरा इंस्पेक्टर इस लड़की से पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उनका। जी जी, ऐसे ही था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे प्रूफ दो। मैं प्रूफ कैसे लाऊंगी? कोई गलत करता है प्रूफ छोड़ता है, मैं प्रूफ कहाँ से लाऊंगी? ये हाल है दोस्तों, बनारस पुलिस का ये हाल है। अगर आपके साथ रेप और बलात्कार की घटना होती है तो जो है पुलिस कहती है कि सबूत लेके आओ। मैं सिगरा इंस्पेक्टर को फिर से याद दिलाना चाहूँगा श्रीमान जी, कानून मैंने भी पढ़ा है और कानून कहता है कि अगर इस तरह की घटना कहीं होती है किसी लड़की के साथ तो लड़की की ही गवाही सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर 4 दीवारें और एक छत होती है, वो गवाही देने नहीं आएंगी। तो आपकी आंख का पानी मर चुका है शायद कि आप उस लड़की से ही कह रहे हैं कि सबूत लेकर आओ। मैं समस्त भारत की जनता से कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक बुलंद आवाज़ उठाइए। आखिर में इस लड़की ने हिम्मत की है, इसके साथ गलत हुआ है, ये चंगुल से भाग कर आई हुई है। ये एक मानव देह व्यापार करने वाला गिरोह है बनारस में, उसके चंगुल से छूटी हुई लड़की है। और सबसे बड़ी जो है बात कि इसमें सिगरा थाना इंस्पेक्टर वो इस लड़की से सबूत मांग रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इस बात का सबूत लेके आओ। तो बनारस की ऐसी निकम्मी पुलिस को डूब मरना चाहिए जो पीड़ित से ही सबूत मांग रहा है। क्या सिगरा इंस्पेक्टर ने एक बार भी अपराधियों को बुलाकर थाने पे उनसे कोई पूछताछ की? नहीं, कंप्रोमाइज करने के लिए कहते। नहीं, रोइए मत, आपकी आवाज बना जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बनारस की जनता से तहे दिल से एक गुजारिश करना चाहूँगा। एक लड़की जो है मानव देह व्यापार करने वालों के चंगुल में है। अगर इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो शायद एक लड़की तो भागकर यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन अभी एक लड़की उनके चंगुल में है। शायद आपके एक प्रयास से किसी एक लड़की की जीवन बच जाए, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में शायद उसे बेच दिया जाएगा। 4 दिनों में बेचने की तैयारी है जी 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर को सब कुछ यहाँ पर खुला मैं दिखा रहा हूँ। क्या पुलिस की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मौकाए वारदात पे उस कमरे पे जाए, वहाँ रेड मारे और उन लोगों को गिरफ्तार करे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनारस पुलिस उल्टे फरियादी को हो। एक कहावत मैंने सुनी है कि ऐसे शहर की करे कोतवाली, मांस फैलाए गिद्ध करे रखवाली। तो जिनको हमने बनारस की सुरक्षा का दायित्व दिया है वो खुद यहाँ पर गिद्ध की तरह जो है फरियादियों को ही नोच खसोट रहे हैं, और जो अपराध कारित कर रहे हैं उन्हें दामाद की तरह बैठाकर चाय पानी थानों में कराया जा रहा है। ये फैक्ट है दोस्तों। मैं ज़मीनी हकीकत दिखाता हूँ, मैं लाग लपेट की बात नहीं करता हूँ, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। वी आर न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल रहता हूँ और डंके की चोट पे सीधा कहता हूँ। तो मेरी मांग है कि तत्काल प्रभाव से सिगरा थाना इंस्पेक्टर को आज के आज ही निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मामला पकड़ में आया है, एक जीता जागता एविडेंस आपके सामने खड़ा है जो कह रहा है कि इसके साथ ये हुआ। और शर्मिंदगी, डूब मरने वाली बात है उस इंस्पेक्टर के लिए जो ये कहता है कि तुम सबूत ला के दो। क्या अगर उनकी बेटी के साथ इस तरह की घटना होगी तो अपनी बेटी से सबूत मांगेंगे या प्रथम कार्रवाई करेंगे? यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये कोई वीडियो नहीं है, आपका एक प्रयास किसी लड़की की जो आने वाले 4 दिनों में किसी को बेच देने की तैयारी चल रही है, अगर आप एक प्रयास करेंगे तो शायद कोई लड़की बच जाएगी। जीता जागता एक लड़की मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप से बचकर आई हुई है। अभी इसकी दूसरी बहन उनके चंगुल में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बनारस के पुलिस कमिश्नर जो शायद यहाँ पे क्राइम रोकने में नाकाम भी साबित हुए हैं, यहाँ पर शायद वो थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसकी बहन जिसे बेचने की तैयारी चल रही है आने वाले 4 दिनों में, उसे जिला प्रशासन बचाकर अपनी गलती को सुधारेगा। और वापस से कहूँगा सिगरा इंस्पेक्टर से कि श्रीमान जी चेत जाइए, जनता रॉक्स जब किसी मामले को लेता है अपने हाथ में तो जमीन तक ले जाता है। अगर इस मामले में आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा सीधे योगी आदित्यनाथ से। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये मामले को आप त्वरित कार्रवाई करते हुए आज के आज इस मामले का निस्तारण करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करके इसकी छोटी बहन को तुरंत जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप से मुक्त कराया जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप तक जरूर पहुँची होगी और इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।